ओम शांति। इस स्टोरी का नाम है जीवन की प्राथमिकताएं। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लासरूम में प्रवेश करके अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातें शेयर कर रहे थे। तो उस समय प्रोफेसर ने अपने टेबल पर एक कांच का जार लिया और उस कांच के जार में कुछ बड़े बड़े पत्थर भर दिए और अपने सारे स्टूडेंट से पूछा कि ये जो कांच का जार है अभी बड़े पत्थरों से पूरी तरह से भर चुका है, इसमें कुछ और भरने की मार्जिन है? तब सभी विद्यार्थियों ने कहा कि सर, ये पूरी तरह से पत्थरों से भर चुका है, इसमें अब और कुछ भी नहीं भर सकते हैं। तो उस समय प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उस कांच के जार में भर दिए। तो जहां जहां बड़े पत्थरों के बीच जगह थी, तो वो छोटे छोटे पत्थरों ने अपना स्थान बना लिया। फिर प्रोफेसर ने स्टूडेंट से पूछा, अब इसमें और कुछ डाल सकते हैं? तब स्टूडेंट्स ने कहा, सर, अब तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं इसमें कुछ और भरने का। तब प्रोफेसर ने रेती उठाई और उस जार में रेती भर दिया। अब इन छोटे छोटे पत्थरों के बीच बीच में भी जहां जहां जगह थी, तो वहां पर रेती ने अपना स्थान बना लिया और रेती भर करके उस जार को फुल कर दिया। अब फिर से प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अब इसमें कुछ और भर सकते हैं? तब सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ आवाज लगाते हुए कहा कि सर, अब तो कोई और गुंजाइश ही नहीं है इसमें कुछ और भरने का। तब प्रोफेसर ने पानी उठाया और इस जार में पानी भरना शुरू किया। और जब इस कांच के जार में पानी भरना शुरू किया, तो जहां जहां भी थोड़ी बहुत जगह बची हुई थी, तो वो स्थान पानी ने ले लिया और पानी से इस जार को भर दिया। तो इसमें पानी भी बैठ गया। और अब फिर प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों से पूछा, क्या अब इसमें कुछ और भर सकते हैं? एक के बाद एक चीज उसमें भरते गए और उसमें समाता गया। ये देखते हुए स्टूडेंट्स को बड़ा ही आश्चर्य लगा। और जब पानी से जार फुल हो गया, तब सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, अब तो और कुछ भी इसमें नहीं भर सकते हैं। तब प्रोफेसर ने इस सारी घटना को दर्शाते हुए अपने विद्यार्थियों को ये समझाना चाह रहे थे कि अगर इस जार को पहले से ही पानी से भर दिया होता, तो क्या इसमें ये बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, कंकड़ और रेती समा सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले से अगर जार पानी से भरा हुआ होता और उसमें कोई और चीज डाला जाता तो पानी बाहर आ जाता था। लेकिन पहले से अगर रेती भर दिया होता तो भी उसमें बड़े पत्थर या छोटे कंकड़ नहीं भर सकते थे। तो प्रोफेसर को ये समझाना था कि पहले बड़े पत्थर डाल दिए, उसके बाद अगर छोटे कंकड़ डाले तो उन्होंने अपना स्थान बनाया। फिर रेती भर दी तो रेती ने अपना स्थान लिया। फिर पानी भर दिया तो पानी ने भी स्थान ले लिया। अर्थात हर चीज उसमें समा गई, इतनी सारी चीजें इसमें समा गई। तो प्रोफेसर को यह समझाना था कि जीवन में भी कई सारे हमारे आसपास लोग हैं, काफी सारे कारोबार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किंतु हमें कौन सा कार्य, किस व्यक्ति को कब अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। हम अपने फैमिली को भी समय दें, अपने कार्य में भी पूरा अपना प्रेजेंस दर्शाएं, अपने फ्रेंड्स को भी समय दें, सोसाइटी को भी समय दें, किंतु पहले किसको समय देना है, किसके साथ हमें अपनी अवेलेबिलिटी दर्शानी है, ये सारी बातों की अगर प्राथमिकता आपको समझ में आती है, तो हर चीज के साथ अपनी अवेलेबिलिटी या अपना प्रेजेंस आप दर्शा सकते हैं। अगर पहले से ही जैसे जार में पानी भर दिया होता तो पत्थर, कंकड़ और रेती नहीं समा सकते थे,
ठीक ऐसे पहले से किसी और बातों को अपने जीवन में स्थान देकर हमने अपने मन बुद्धि को भर दिया, तो फिर जिस समय पर जो समय अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए, किस व्यक्ति को समय देना चाहिए, यह हम समझ नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे। अगर अपने जीवन में अचूक निर्णय लेने हैं और सबको समय देना है और हर जगह पर व्यक्तियों का, परिवार का, समाज का, दोस्तों का भी दिल जीतना है और साथ साथ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें सफलता पानी है, तो केवल समय अनुसार प्राथमिकता को हमें किस चीज को प्राथमिकता देनी है उसकी समझ होनी चाहिए। इस छोटे से प्रयोग के द्वारा या इस छोटे से कार्य के द्वारा प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को संपूर्ण जीवन काल का लेसन दिया। तो मुझे ऐसे लगता है हर व्यक्ति को भी अपने जीवन में हर बात में संतुष्टता हासिल करनी है और सही डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए, किस चीज को कब प्रायोरिटी देनी है। जिसे ये बात समझ में आ गई वो व्यक्ति अपने जीवन में और हर क्षेत्र में और हर व्यक्ति के साथ सफल हो सकता है। ओम शांति।